हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। हमारे ज्योमेट्री के क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना के रखा है। तो आपको पता है पाइथागोरस का जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। और पाइथागोरस का थ्योरम भी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन होता है। तो देखिए स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो इसका स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। बस यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में जैसे आपको एक नंबर दे दिया, वो नंबर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 3 4 5 पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, देन दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर करेंगे और बाकी के जो बचे हुए दो नंबर हैं उन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम जब करेंगे, जब वो दोनों का सम इसके इक्वल आएगा तो ये क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। देखिए कैसे, ग्रेटर नंबर कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। बाकी बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 4 स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ग्रेटर नंबर का स्क्वायर बाकी के बचे हुए नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, तो दिस ट्रिपलेट इट्स कॉल्ड एज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना था। अब देखिए पेज नंबर 31 पे आपको देकर रखा हुआ है एक बॉक्स में फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को हम बनाते कैसे हैं, अगर हमें किसी ने बोला कि आप खुद से पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाइए तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ही होता है 3 नंबर होंगे तभी हम बना पाएंगे। तो हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं A, B और C, ठीक है। इसमें हम लोग 2 ही नंबर को लेते हैं, 2 ही नंबर का यूज़ करके ही हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। हमें अगर फॉर्म करना है तो हमें कोई 2 ही नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपके बुक में भी दिया है A B C इज़ अ नेचुरल नंबर, उसी तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, A B C D E F G H I, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें से कोई 2 ले लेता हूँ। तो मैं बता देता हूँ A जो है वो B से क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और 2AB, ठीक है। मतलब ये 3 नंबर्स हमें मिले, 3 ट्रिपलेट्स के नंबर्स मिले। अब इन 3 ट्रिपलेट्स के नंबर में से कोई एक नंबर के इक्वल बाकी दोनों के स्क्वायर का सम आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, A⁴ प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B⁴, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A⁴ माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B⁴, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AB का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखिए ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा,
तो इसको लिखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ये पुट करेंगे a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴ प्लस इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये तो a⁴ एज इट इज़ रहेगा, ये क्या बन जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का वैल्यू भी यही है। इसका मतलब कि स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर, ठीक है। ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं अपना 3 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स a इज ग्रेटर देन b। तो हमारा a क्या है 3 एंड b क्या है 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड थर्ड क्या था 2ab। तो अभी a की जगह पे a का वैल्यू पुट कीजिए, b की जगह पे b का वैल्यू। तो a का वैल्यू हमारा 3, तो पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a का वैल्यू हमारा 3, तो 3 स्क्वायर, b का वैल्यू हमारा 2, देन 2 स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, ये आ गया 13। ओके ना, नेक्स्ट यहाँ पे पुट कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू हमारा 3, b का वैल्यू हमारा 2, सो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा 5। नाउ नेक्स्ट 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने एक बना लिया, क्या है 13, 5 एंड 12। इसमें ग्रेटर नंबर 13 है, तो आप 13 का स्क्वायर जब करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर करके इसका सम करेंगे तो ये दोनों के स्क्वायर का सम 13 के स्क्वायर के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ऐसे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है 5 और 3 लेके, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। सो यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो a कितना है हमारा 5, b कितना है 3, 25 प्लस 9, सो कितना हो जाएगा ये 34। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे पुट कीजिए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, सो ये 16। ओके, नाउ 2ab इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 2 जा 10, 3 जा 30, ठीक है। तो आपको नया ट्रिपलेट मिला 34, 16 एंड 30। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रिपलेट फाइंड करना है। बस आपको ये याद रखना है, ये याद रहेगा आपको तो आप आसानी से क्या करेंगे, ट्रिपलेट फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हमें दिया हुआ है 2 थियरम, एक 30 60 90 का और एक 45 45 90 का। तो चलिए उसे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। आपके पेज नंबर 31 पे देकर रखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ 30 60 90। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था 30 60 90 के थियरम्स को। तो आपको पता है कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 इज हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिखेंगे। तो इसमें आपको जो एंगल देकर रखा हुआ है वो लिख लीजिए, इन ट्रायंगल LMN, एंगल LM इज 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल L इज 30 डिग्री एंड एंगल N इज 60 डिग्री। सो यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल, ठीक है। सो क्या होता है अपोजिट साइड LN, 30 का अपोजिट क्या है LN, सॉरी NM, ठीक है। तो NM इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस LN, ठीक है। नेक्स्ट
अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 60 का अपोजिट क्या है? एल एम इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स एल एन। ठीक है, सो देखिए अगर आपको एन एम फाइंड करना है, ठीक है, और आपको एक साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो आप भी सपोज कर लीजिए एल एन क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है? एन एम फाइंड करना है। ठीक है, तो एन एम फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे एन एम इज इक्वल टू, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको सेकेंड, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एन एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल एन। ठीक है, तो हाफ ऑफ एल एन हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 6 × 6, तो 2 3 6, तो आपका एन एम कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब एन एम हमारा 3 आ गया। अब हमें फाइंड करना है एल एम। ठीक है, तो एल एम फाइंड करने के लिए अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री एंगल, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एल एम। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम सेकेंड एल एम इज इक्वल टू √3/2 एल एन, √3/2 × 6, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा हमारा एल एम? 3√3 एल एम। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल्स की सभी साइड्स को। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 30 60 90। चलिए अब पेज नंबर 32 पे आपको देकर रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ 45 45 90, उसे देखते हैं। तो देखिए ये आपको ट्रायंगल देकर रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ 45 45 90। ठीक है, तो जिस तरह से 30 की अपोजिट साइड जो है हाफ टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती थी, उसी तरह से 45 की अपोजिट साइड जो है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ZXY एंगल X इज इक्वल टू 90, एंगल Y इज इक्वल टू 40, एंगल Y एंड एंगल Z इज इक्वल टू 45। ठीक है, सो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ये वाले 45 की अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगी? XY इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस ZY। ठीक है, नाउ सेकेंड ये वाले 45 की अपोजिट साइड क्या है? ZX इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए इसका जो है राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, मीन्स XY इज इक्वल टू ZX इज इक्वल टू 1/√2 ZY। ठीक है, अगर आपको ZY दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है ZY, पेज नंबर 32 पे देखेंगे तो आपको ZY देकर रखा हुआ है और बोल रहा है देन फाइंड द XY एंड ZX। तो ZY आपको जो देकर रखा है वही हम लोग लेंगे, आप कुछ भी लेकर यहाँ पर पुट करके XY और ZX फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको अगर सम देगा तो उसमें वैल्यू दिया रहेगा हाइपोटेनियस की। तो अब हमें फाइंड करना है, हमें ZY देकर रखा है √3√2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करने क्या बोल रहा है? XY एंड ZX। तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं XY इक्वल टू ZX इज इक्वल टू 1/√2 × 3√2। सो √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? XY इज इक्वल टू ZX 3। ठीक है, तो बस इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज थी 45 45 90 की। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पेज नंबर 33 पर देकर रखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या दिया है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पेज नंबर 33 पर देकर रखा हुआ है। तो देखिए थ्योरम क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू हाइपोटेनियस देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग
हाइपोटेनियस के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो दो ट्रायंगल फॉर्म होता है, और वो दोनों ट्रायंगल जो है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, ओरिजिनल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और जब हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हाइपोटेनियस के ऊपर तो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक हुआ ए डी बी और एक हुआ बी डी सी। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, segment AB is perpendicular to segment BC and AD and C are collinear. AD and C collinear. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें यही करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। जब ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल, मतलब ये तीनों के तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें प्रूफ यही करना है कि ये वाला ट्रायंगल ए डी बी जो है ए बी सी के सिमिलर दिखाना होगा, उसके बाद बी डी सी ए बी सी के सिमिलर दिखाना होगा, उसके बाद ए डी बी और बी डी सी आपस में सिमिलर दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ए डी बी सिमिलर ए बी सी, ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। नेक्स्ट बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी, बी डी सी सिमिलर ए बी सी, and third ADB similar triangle BDC। ठीक है, इतना हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ABD एंड ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ADB एंड ABC। तो इसमें देखिए यहाँ पर A जो है वो दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन एंगल हो जाएगा। तो लिखिए एंगल BAD सिमिलर या फिर इक्वल लिखिए, किसके हो जाएगा, BAD जो है वो सिमिलर हो जाएगा BAC के। ठीक है, BAC के कैसे, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, उसके बाद इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये 90 है और बड़े वाले में देखेंगे तो B 90 है। ठीक है, तो ईच 90 हो जाएगा। तो एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, ये क्या है, कॉमन एंगल, सॉरी इसको लिखिए ईच 90, ईच 90। ठीक है, अब बाय ए टेस्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय ए टेस्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। ना अब लेते हैं ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC BDC एंड ट्रायंगल ABC। ओके, सो देखिए
ए बी सी और बी डी सी में आपको सबसे पहले तो डी और ये 90 दिख रहा है, बी और डी 90 दिख रहा है। बड़े वाले ट्रायंगल में बी जो है वो क्या है 90 है और छोटे वाले ट्रायंगल में डी 90 है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी ईच 90। ओके, एंड बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए कॉमन एंगल क्या है ए बी सी, बी क्या है कॉमन एंगल है, और छोटे वाले में डी बी सी, बी क्या है कॉमन है, तो कॉमन एंगल क्या आएगा बी। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखिए यहाँ पे आपका आएगा एंगल, ठीक है, एंगल डी बी सी, ये क्या हो गया कॉमन एंगल, ठीक है। तो बाय ए टेस्ट ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट। ओके, इसको दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड को देखिए आप, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों के इक्वल ये है तो मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स सिमिलर हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिखाइए ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी डी सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसको दे दीजिए थर्ड। तो देखिए अब इन दोनों के इक्वल क्या है सिमिलर क्या है ट्रायंगल ए बी सी, तो मतलब इन दोनों के सिमिलर भी क्या होगा ए बी सी, तो मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखिए हैंस प्रूफ। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना था ये थ्योरम करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में कि अगर 2-3 नंबर का रेशियो दिया रहता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसका मतलब क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब हम कहते हैं कि b का जो मीन है ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है ए सी है, ठीक है। तो इसका ही यूज होगा हमारे इस थ्योरम में। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच ऑफ द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो बोल क्या रहा है कि हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और वो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है मतलब वो परपेंडिकुलर का जो मीन है वो हाइपोटेनियस को 2 भाग में जो डिवाइड करता है वही है। तो उसको हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज 90 डिग्री एंड segment PQ is perpendicular, sorry SQ is perpendicular to hypotenuse PR, okay। and proof क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि segment QS is a geometric mean of segment PS and SR। segment QS is a geometric mean of segment PS and QS, ओके। मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है QS
क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू क्यू एस। ओके, सो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देता हूँ। अभी इसके पहले ही हमने एक थियरम पढ़ा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड्स को क्या दिखा सकते हैं, करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पर निकाल के लिख लेता हूँ और दूसरे वाले को यहाँ पर, ठीक है। एस आर क्यू एंड इसका एस क्यू पी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिखिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री एंड सेगमेंट एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस पी आर। ओके ना, अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दीजिए। तो ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर ट्रायंगल पी एस क्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ थियरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके पहले ही हमने वो थियरम पढ़ा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू, एस आर अपॉन एस क्यू, ठीक है। तो ये क्यू एस अपॉन पी एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू एस इज सेगमेंट क्यू एस इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस इंटू एस आर, ठीक है। तो बस इस तरह से थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमें करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। चलिए अब देखते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पेज नंबर 34 पर देकर रखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन हमें दिया है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है और ये दोनों ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। हमारा थियरम था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल, वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस AC, सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस AC, ठीक है। देन ADC इज कोलिनियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर और ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा देंगे। कैसे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो लिखिए ट्रायंगल, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। नाउ एंगल ABC सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC। आपका रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब ये सभी के सभी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को लेते हैं ADB को और ABC को, ठीक है। उसका क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो अब आप इसे अगर बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ABC एंड यहाँ पर D90 है तो ADB, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा, ये 90 यहाँ पर है और ये 90 यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लीजिए। तो AB का करस्पॉन्डिंग होगा AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB, BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, CSST। अब देखिए हमें ज़रूरत किसकी है, AB AD AC AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड AC का, ठीक है। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, इसका मतलब AB इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट AD इंटू AC। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हमें लेना कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, ठीक को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, ठीक है। और ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, BDC, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डेंस लिख लेते हैं। तो AB का करस्पॉन्डेंस क्या होगा, BD, AB का करस्पॉन्डेंस BD, BC का करस्पॉन्डिंग DC, BC, DC एंड AC का करस्पॉन्डेंस BC, AC अपॉन BC, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन किससे मिलेगा, BC अपॉन DC से, AC अपॉन BC से। तो हम ये दोनों लेंगे, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ठीक है। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कीजिए, इक्वल दिखा दीजिए। देखिए आपके बुक में भी वही दिया है, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, AB स्क्वायर और सेकंड क्या है, BC स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB की जगह पे क्या पुट करेंगे, AD इंटू AC, AD इंटू AC प्लस BC की जगह पे क्या पुट करेंगे, DC इंटू AC। AC को कॉमन ले लीजिए, AC हमारा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, AD प्लस DC, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब देखिए AD प्लस DC, AD प्लस DC को हम लोग AC नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो क्या है, कोलिनियर है। तो AC इंटू AC, ठीक है। यहाँ पर लिखो ADCR कोलिनियर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को
कंप्लीट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बता क्या रहा है कि हमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द वन साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बताइए ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है, मींस हमें प्रूफ करना है एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो यहां पर लिखिए टू प्रूफ एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करके रखा है हमने यहाँ पर, देखिए ये ट्रायंगल, ठीक है, तो वो लिखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ओके, एंड साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि साइड ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के एंड बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल दिखा दे तो बाय एस 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 टेस्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। सो इसमें हाइपोटेनस लगाइए, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी, ठीक है। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये साइड भी इस साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, कैसे, बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है। और एंगल ए बी सी, पहले पी क्यू आर लिखिए, पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है इसको इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके पेज नंबर 32 पे एक एक्टिविटी देकर रखा हुआ है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हमारे पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये एक्टिविटी आपको देकर रखा है पेज नंबर 32 पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या दिया है, टेक टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाले और एक ये वाला, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, टेक अनदर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको हमने लिया आइसोसेलेस
राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बोल क्या रहा है कि इसकी जो साइड्स है वो बाकी के बचे हुए दोनों ट्रायंगल के क्या हैं, हाइपोटेनियस है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जॉइंट दिस ट्रायंगल टू फ्रॉम अ ट्रेपेजियम, और इन तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन करके क्या बनाइए, एक ट्रेपेजियम बना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फॉर्मूला देकर रखा है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये तो इसके पैरेलल नहीं है, तो सम ऑफ द टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो इसके बीच में हाइट क्या हो जाएगी, ये और ये। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस फॉर्मूला इक्वेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद द सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन प्रूव थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to the sum of area of, क्या बोला है आपके क्वेश्चन में, sum of area of the 3 right angle triangle, sum of area of 3 right angle triangle। ठीक है, इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो चलिए देखते हैं क्या ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखिए क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो x प्लस वाई। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आप लिख सकते हैं ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इंटू क्या आता है फॉर्मूला, हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या है हमारा, बी सी। ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, तीनों ट्रायंगल का एरिया, तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पे ना नाम लिख लीजिए ट्रायंगल का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ए बी ई, ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। सेकेंड ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई। एंड थर्ड क्या है, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, तो अब हाफ एज इट इज रहेगा, ए बी प्लस डी सी, ए बी क्या दिया हुआ है हमें, एक्स, एंड डी सी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू बी ई क्या दिया हुआ है, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, इसको भी हम लोग एक्स प्लस वाई ही लिखते हैं, वाई प्लस एक्स लिखिए या एक्स प्लस वाई, वो इक्वल है, चलेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल में लगाना है हमें फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बी ई, एंड हाइट क्या है, ए बी, बी ई इंटू ए बी प्लस ये वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ई सी, एंड हाइट क्या है इसका, डी सी। ठीक है, प्लस ये वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू ए ई डी, ए ई डी। ठीक है, तो इसमें बेस क्या है, ई डी, और हाइट क्या है, ए ई, ई डी इंटू ए ई। ठीक है, आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हाफ लिखिए इस तरह से। ना यहाँ पर पुट कीजिए हाफ बी ई क्या है, वाई, एंड ए बी क्या है, एक्स। ठीक है, प्लस हाफ ई सी क्या है, एक्स, डी सी क्या है, वाई, प्लस ई डी क्या है, जेड, एंड ए ई क्या है, जेड। इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हाफ को क्या कीजिए,
कॉमन ले लीजिए, ये क्या है x इंटू वाई, ठीक है। हाफ एक्स वाई क्या बन जाएगा 1xy, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा xy, शायद आपको मार्कर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, xy, ठीक है, प्लस इसको लिखिए हाफ z, ठीक है, और यहाँ पे है आपका xy। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हाफ को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस y² 2 प्लस 2xy 2 इज इक्वल टू xy प्लस हाफ z, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक साथ लिख सकते हैं x² प्लस y² 2 और इसको 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा xy इक्वल टू xy प्लस हाफ z। xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस y² 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो z अपॉन क्या हो जाएगा 2। एक्चुअली यहाँ पे 2z था तो यहाँ पे z² आएगा, यहाँ पे भी z² आएगा और यहाँ पे भी z² आएगा और यहाँ पे भी आपका z² आएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ गया x² प्लस y² इक्वल टू z²। आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं z² इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको इस एक्टिविटी को करना था, हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के सारे थ्योरम्स एंड सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।